वेक्टर्स का ये पेपर 1 का क्वेश्चन है फ्रॉम मई जून 2024 पेपर 1 वेरिएंट 1 और क्वेश्चन है ये ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड का मतलब 4, तो क्वाड्रिलेटरल किसी 4 साइडेड फिगर को कहते हैं जिसमें 4 स्ट्रेट साइड्स हों। तो ये पूरा ए बी सी डी जो है ये फिगर, इसकी 4 स्ट्रेट साइड्स हैं, जो कह रहा है इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। और आगे उसने कहा है एच के एल एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। मतलब ये एच जो है ये लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, लाइन ए बी के ऊपर मिड पॉइंट इज़ एच। इसी तरह लाइन बी सी जो है इसके ऊपर के इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। इसी तरह एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सी डी एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए डी। तो एच के एल एंड एम जौन सी लाइंस के ऊपर हैं उन लाइंस के ये मिड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट उसने वेक्टर्स को नेम्स दिए हैं। वेक्टर ए बी इज़ 2a, दिस वेक्टर ए बी इज़ 2a। द वेक्टर बी सी, ये वाला वेक्टर, इट इज़ 2b, ये 2b है, ये 2a है। एंड दिस वेक्टर ए डी वेक्टर ये, दिस इज़ 2a। तो ये वेक्टर्स को नेम दिया है उसने। एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड डी। तो इन ए बी और डी की टर्म्स में हमने एक्सप्रेस करना है वेक्टर पार्ट ए में एच के को। वेक्टर एच के इज़ दिस वेक्टर फ्रॉम एच टू के। ये वेक्टर एच के, इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है वेक्टर एच बी में, दिस वेक्टर एच बी एंड वेक्टर बी के। तो एच के इज़ इक्वल टू वेक्टर एच के किसके बराबर होगा? अगर एच टू के जाने के बजाय हम जाएं एच टू बी, वेक्टर एच बी प्लस वेक्टर बी के। अब देखते हैं कि वेक्टर एच बी और बी के क्या हैं। फर्स्ट वेक्टर एच बी, ये जो पूरी लाइन है फ्रॉम ए टू बी, द वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, जिसको क्वेश्चन में उसने 2a कहा है, वेक्टर ए बी इज़ 2a। एच बी इज़ हाफ ऑफ दैट, एच बी इज़ हाफ ऑफ द वेक्टर 2a। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट वेक्टर एच बी इज़ इक्वल टू a। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लगा देते हैं, एच बी की जगह वी गेट a। तो वेक्टर एच के इज़ इक्वल टू a प्लस वेक्टर बी के। वेक्टर बी के क्या है? इट इज़ दिस वेक्टर फ्रॉम बी टू के। और ये जो पूरा वेक्टर फ्रॉम बी टू सी है, वेक्टर बी सी, उसका हाफ है वेक्टर बी के। तो बी सी की वैल्यू उसने 2b दी है क्वेश्चन में, एंड बी के इज़ हाफ ऑफ वेक्टर बी सी एंड बी सी इज़ वेक्टर 2b। यहाँ पे भी दिस 2 and 2 वुड कैंसिल आउट और बी के हमारे पास होगा b। बी के इज़ इक्वल टू b, इसकी वैल्यू भी अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं, वेक्टर बी के की जगह b। तो एच के इज़ इक्वल टू a प्लस b, इसको हम आंसर स्पेस में a प्लस b लिखेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब वही करना है, एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी और ए बी एंड डी। द वेक्टर सी डी इज दिस वेक्टर, ये सी से डी जा रहा है, फ्रॉम सी टू डी। अब इसको ए बी और डी की टर्म्स में वेक्टर सी डी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन मूव फ्रॉम सी टू बी, ये होगा वेक्टर सी बी, एंड फ्रॉम बी टू ए ये होगा वेक्टर बी ए, एंड ए टू डी वेक्टर ए डी।
तो दिस इज द alternate route from C to D. तो CD vector CD will be equal to CB plus BA plus AD. अब इनको इंडिविजुअली हम देखते हैं ये वेक्टर्स क्या क्या होंगे. तो पहले वेक्टर CB इज दिस वेक्टर फ्रॉम C to B. अब क्वेश्चन में उसने जो वेक्टर हमें दिया है दैट इज वेक्टर BC. Vector BC given in the question is equal to 2B. हमें चाहिए वेक्टर CB. डायरेक्शन रिवर्स कर दी उसकी. पहले फ्रॉम B to C था, अब फ्रॉम C to B है. तो इफ़ BC is 2B then CB would be minus 2B. वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स ये वाला जो वेक्टर है वेक्टर CB is 2B minus 2B. minus 2B, CD is equal to minus 2B plus BA plus AD. अब let's see कि वेक्टर BA क्या होगा. वेक्टर BA is this vector from B to A. वेक्टर BA और क्वेश्चन में हमें गिवन है वेक्टर AB. वेक्टर AB is equal to 2A. तो अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे AB से BA कर देंगे डायरेक्शन तो इट वुड बी minus 2A. साइन चेंज हो जाएगा और इस minus 2A को हम लगा सकते हैं इन प्लेस ऑफ BA. तो वेक्टर BA इज minus 2A प्लस AD. आखिरी वेक्टर अब रह गया. AD इज दिस वेक्टर A to D और ये क्वेश्चन में गिवन है दिस वेक्टर इज 2D. AD is 2D plus 2D. वो इक्वेशन कंप्लीट हो गई हमारे पास. एंड CD is minus 2B minus 2A plus 2D. इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं. CD would be 2D minus 2A minus 2B. Next, the vector ML. Vector ML starts at point M and ends at point L. Vector ML. This is vector ML. और इसका alternate route क्या होगा? We move from M to D. ML is equal to MD plus DL. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ML is equal to MD plus DL. Now let's find out vectors MD and DL. ये है वेक्टर MD और ये complete vector A to D. The vector AD is given in the question जो कि है 2D and MD is half of that. MD is equal to half of 2D. तो यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट D, जस्ट D. तो वेक्टर MD क्या होगा? जस्ट D. ML इज इक्वल टू D प्लस द वेक्टर DL इज दिस वेक्टर D12. अच्छा, DL के लिए हमारे पास जो वेक्टर है जो पिछले पार्ट में हमने कैलकुलेट किया दैट वाज द वेक्टर CD, C to D, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है ये वेक्टर फ्रॉम C to D. डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ऑलमोस्ट डाउनवर्ड्स इसको कह सकते हैं. हमें जो वेक्टर चाहिए दैट इज़ D to L अपवर्ड्स. तो एक तो उसके साइन चेंज होंगे CD के, प्लस दिस इज़ हाफ ऑफ वेक्टर CD. तो पहले तो इसको CD को अगर हाफ करें, क्योंकि L क्वेश्चन में गिवन है मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ वेक्टर CD क्या होगा? दैट वुड बी इसका हाफ. पूरा वेक्टर अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए तो वी वुड गेट D माइनस A माइनस B. तो हाफ ऑफ वेक्टर CD वुड बी D माइनस A माइनस B.
दिस इज़ हाफ ऑफ वेक्टर सी डी। और जो वेक्टर डी एल हमें चाहिए उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स है, हाफ ऑफ सी डी तो है ही लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू सी डी है। तो अब इस सब के अगर साइन हम रिवर्स कर दें तो वी वुड गेट वेक्टर डी एल दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस डी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे वेक्टर को, साइन चेंज कर दिया सबके। तो अब यहाँ पे डी एल की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। डी एल इज़ ए प्लस बी माइनस डी, प्लस डी और माइनस डी वुड कैंसिल आउट, ज़ीरो होंगे ये, एंड एम एल विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। एम एल की वैल्यू यहाँ पे आंसर स्पेस में लिखेंगे ए प्लस बी।